नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां प्रश्न केवल सुने नहीं जाते बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर उत्तर बनते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं केनोपनिषद का एक गहन दार्शनिक संवाद, एक जिज्ञासु शिष्य और एक अनुभवी गुरु के बीच। शिष्य प्रश्न करता है, कौन है वह शक्ति जो मन को सोचने की क्षमता देती है? किसके द्वारा प्राण चलते हैं, इंद्रियां कार्य करती हैं और वाणी शब्द बनती है? यह प्रश्न साधारण नहीं, यह मानव चेतना की जड़ तक पहुंचने का प्रयास है। गुरु उत्तर देते हैं, वह शक्ति ब्रह्मा है, जो स्वयं वाणी और बुद्धि की सीमाओं से परे है, परंतु वही उन्हें क्रियाशील बनाती है। आज के इस संवाद में हम समझेंगे कि ईश्वर को बाहरी साधनों से नहीं जाना जा सकता, न इंद्रियों से, न बुद्धि से, बल्कि केवल आत्म साक्षात्कार से। तो आइए गुरु शिष्य के इस दिव्य संवाद में प्रवेश करें, जहां प्रश्न हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। चलिए शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। वो कौन सी ताकत है जो हमारे मन को दौड़ाती है? किसके कहने पर हमारी आंखें देखती हैं या हमारे कान सुनते हैं? और ये जो सांस जो अपने आप चलती रहती है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये सवाल जितने आज के लगते हैं ना, उतने ही हजारों साल पुराने भी हैं। आज हम एक ऐसे ही हजारों साल पुराने संवाद की गहराई में उतर रहे हैं जो केनोपनिषद से लिया गया है, और ये हमें सीधे एक गुरु और उनके बहुत ही जिज्ञासु शिष्य के बीच हुई बातचीत के बीच ले जाती है। और इस पूरी बातचीत का सार बस एक चीज समझना है, हमारी इंद्रियों, हमारे मन और हमारे जीवन के पीछे की असली शक्ति आखिर है क्या? बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिष्य ये नहीं पूछ रहा कि मन या आंखें कैसे काम करती हैं। मतलब वो कोई बायोलॉजिकल सवाल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इन्हें काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है। ये एक छोटा सा बदलाव है कैसे से कौन का, लेकिन ये पूरी चर्चा को बाहरी दुनिया से हटाकर उस भीतरी अनदेखी शक्ति की ओर ले जाता है जो इन सबको चला रही है। तो हमारी आज की खोज का मिशन इसी परम तत्व के स्वरूप को समझना है, जैसा गुरु ने अपने शिष्य को समझाया। तो चलिए इस बातचीत को शुरू से शुरू करते हैं। शिष्य कुछ बहुत सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पूछता है। वो पूछता है, किसके कहने पर मन चीजों के पीछे भागता है? किसके हुक्म से हमारी पहली सांस चलती है? किसकी इच्छा से हम ये शब्द बोलते हैं? और वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो आंखों और कानों को उनके काम में लगाती है? एक तरह से वो पूछ रहा है कि भाई इस पूरे शो का डायरेक्टर कौन है? सही कहा। और ये चार सवाल हमारे होने के मतलब चार सबसे बड़े स्तंभों को छूते हैं। हमारा मन यानी सोचना, प्राण यानी जिंदा रहना, वाणी यानी खुद को व्यक्त करना, और इंद्रियां यानी दुनिया को अनुभव करना। शिष्य असल में इन सब के पीछे के उस एक सोर्स कोड को जानना चाहता है। वो उस एक धागे की तलाश में है जिससे ये सारी कठपुतलियां बंधी हुई हैं और नाच रही हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प से हो जाती है। शिष्य को यह एहसास है कि इसका जवाब इतना आसान नहीं होने वाला। वो एक और सवाल पूछता है जो एक तरह की पहेली जैसा है। वो कहता है, ठीक है, लेकिन अगर वो परम तत्व जिसे या ब्रह्म कहा गया है कुछ ऐसा है जहां तक आंखें देख नहीं सकती, शब्द पहुंच नहीं सकते और यहां तक कि हमारा मन भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, तो फिर हम उसे जानेंगे कैसे? और अगर हम जान भी गए तो किसी और को सिखाएंगे कैसे? बिल्कुल, यही तो सबसे जबरदस्त सवाल है। मतलब अगर हमारे पास जानने के जो भी औजार हैं, हमारी आंखें, कान, मन, वो सब उस तक पहुंचने में नाकाम हैं, तो फिर रास्ता क्या है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को अंधेरे कमरे में एक ऐसी चीज ढूंढने के लिए कहा जाए जो अदृश्य है। स्रोत में इसी को समझाया गया है कि वो तत्व विदित यानी जो कुछ भी हम जानते हैं उससे अलग है, और अविदित यानी जो हम नहीं जानते उससे भी परे है। एक मिनट, अगर वो जानी हुई चीजों में भी नहीं है और अनजानी चीजों में भी नहीं, तो फिर वो है कहाँ? ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारी नोन और अननोन की पूरी डिक्शनरी से ही बाहर है। बिल्कुल। और यही इस संवाद की सबसे बड़ी पहेली है जिसका जवाब गुरु देते हैं।
गुरु कहते हैं कि उसे जानने के लिए आपको अपने औजारों को बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ घुमाना होगा। जिस आंख से आप दुनिया देख रहे हैं वो आंख खुद को नहीं देख सकती। जिस उंगली से आप हर चीज की तरफ इशारा कर रही हैं वो खुद पर इशारा नहीं कर सकती। ब्रह्म वो आंख है, वो उंगली है, वो जानने वाला है, जानी जाने वाली कोई चीज नहीं। अच्छा, तो गुरु शिष्य के इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं देते, जैसे कि उस शक्ति का नाम एक्स है। उनका जवाब एक पहेली जैसा ही है, बहुत काव्यात्मक और गहरा। हाँ, वो कोई परिभाषा नहीं देते बल्कि एक इशारा करते हैं। श्लोक 2 में गुरु कहते हैं, वह कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, वह प्राण का भी प्राण है और आंख की भी आंख है। कान का भी कान सुनने में तो बहुत सुंदर है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब निकाले? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ब्रह्म कोई भारी आवाज नहीं है जिसे कान सुन सकें, बल्कि वो भीतरी शक्ति है जिसकी वजह से कान में सुनने की क्षमता आती है। इसे ऐसे समझिए, आपके घर में बल्ब है, पंखा है, टीवी है, ये सब बिजली से चलते हैं। हाँ, पर क्या आपने कभी बिजली को देखा है? नहीं, आपने सिर्फ बिजली के असर को देखा है, रोशनी, हवा, आवाज। ब्रह्म वही बिजली है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी की वजह से सब कुछ दिखाई और सुनाई देता है। वो इंद्रियों से अनुभव की जाने वाली चीज नहीं, बल्कि इंद्रियों को अनुभव कराने वाली शक्ति है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं, पर उस शक्ति को नहीं देख सकते जो आंखों को देखने की क्षमता देती है। हम उस शक्ति के अंदर हैं, इसलिए उसे एक बाहरी वस्तु की तरह देख ही नहीं सकते। बिल्कुल सही पकड़ा। और गुरु आगे कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग इस सच को समझ जाते हैं वे इस दुनिया के भ्रम से मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। स्रोत में एक लाइन है, प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती। अमर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या शारीरिक अमरता से है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। समंदर में एक लहर उठती है। लहर को लगता है कि मैं हूं, मेरा जन्म अभी हुआ है और कुछ देर में मैं खत्म हो जाऊंगी। उसे अपनी छोटी सी जिंदगी का डर होता है। लेकिन जिस दिन उस लहर को यह एहसास हो जाता है कि वो लहर तो बस एक रूप है, असल में तो वो पूरा समंदर ही है, उस दिन उसका मिट जाने का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि समंदर न कभी पैदा होता है न मरता है। यहां अमर होने का मतलब यही है, ये जान लेना कि हम ये छोटी सी लहर यानी शरीर और मन नहीं है, बल्कि वो पूरा शाश्वत समंदर ब्रह्म है। ये तो कमाल की बात है। तो गुरु ने पहले एक पहेली जैसा जवाब दिया और फिर इस विचार को और मजबूत करने के लिए वो एक-एक करके हमारी सारी क्षमताओं का उदाहरण देते हैं। श्रोत में श्लोक 4 से 8 तक एक ही तरह का पैटर्न दोहराया गया है, जैसे गुरु एक ही कील को अलग-अलग हथौड़ों से ठोक रहे हों ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। हाँ, वो एक ही विचार को 5 अलग-अलग तरीकों से समझाते हैं। वो कहते हैं, जिसे वाणी से नहीं बोला जा सकता पर जिससे वाणी बोलती है, उसी को ब्रह्म जानो। जिससे मन से सोचा नहीं जा सकता पर जिससे मन सोचता है, उसी को ब्रह्म जानो। जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता पर जिससे आंखें देखती हैं। बिल्कुल। और इसी तरह कान और प्राण के लिए भी। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे जमाने में तो हम कहते हैं अपने विचारों को व्यक्त करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। पर यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा विचार तो व्यक्त हो ही नहीं सकता। ये हमारे मॉडर्न सेल्फ एक्सप्रेशन के आइडिया से बिल्कुल उल्टा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। उपनिषद कहता है कि आप जो कुछ भी व्यक्त कर सकती हैं वो सीमित है। शब्द, विचार, भावनाएं, ये सब एक सीमित दायरे में काम करते हैं। ब्रह्म असीम है। आप एक बाल्टी से पूरे समंदर को नहीं नाप सकते। शब्द और विचार वो बाल्टी हैं। इसीलिए गुरु बार बार कह रहे हैं कि वो विषय नहीं है, वो तो विषय बनाने वाला है। वो ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट नहीं है, वो सब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब हम जिसे बाहर मंदिरों में या किताबों में या आसमान में ढूंढ रहे हैं, वो असल में ढूंढने वाला ही है। ये तो पूरी खोज की दिशा 180 डिग्री पर पलट देता है। हम सब बाहर की तरफ टॉर्च लेकर कुछ खोज रहे हैं, जबकि असली खजाना तो टॉर्च पकड़ने वाले हाथ में है, या यूं कहें कि उस चेतना में है जो हाथ को भी महसूस कर रही है। बिल्कुल, आपने सार पकड़ लिया। और इसी बात को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए गुरु हर श्लोक के अंत में एक बहुत ही सीधी और शायद उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं। हाँ, वो लाइन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। हर बार वो ये समझाने के बाद कहते हैं,
तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते, मतलब उसी को तुम ब्रह्म जानो, न कि उसे जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गुरु ने, न कि उसे जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। क्या वो उस समय के पूजा पाठ और कर्मकांड को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे? इसका क्या मतलब था उस समाज के लिए? ये तो बहुत साहसी बयान लगता है। ये वाकई एक बहुत गहरा और साहसी बयान है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के संदर्भ को देखना होगा। वैदिक परंपरा में दो मुख्य धाराएं थीं। एक कर्मकांड जो यज्ञ, पूजा और बाहरी अनुष्ठानों पर जोर देती थी, और दूसरी ज्ञान कांड जिसका प्रतिनिधित्व उपनिषद करते हैं, जो भीतरी ज्ञान और आत्म अनुभव पर जोर देती थी। तो गुरु एक तरह से कह रहे हैं कि तुम जिन देवी देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों की मूर्तियों या प्रतीकों के रूप में पूजा कर रहे हो, जिन्हें तुम अपनी इंद्रियों से देख सकती हो या जिनके बारे में सोच सकती हो, वो ब्रह्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म का एक रूप हो सकते हैं, एक अभिव्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वो शक्ति है जो तुम्हें पूजा करने की क्षमता भी दे रही है। गुरु शिष्य का ध्यान किसी बाहरी वस्तु से हटाकर उस भीतरी कर्ता की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि असली मंदिर तुम्हारे अंदर है और असली देवता वो चेतना है जो सब कुछ देख रही है। ये उपासना का खंडन नहीं है, बल्कि उपासना की परिभाषा को बदलना है। पूजा किसी और की नहीं, बल्कि अपने ही उस असली स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। ठीक है, पर ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, क्या ये असल में मुमकिन है कि कोई इंसान इस अवस्था तक पहुंच सके जहां वो खुद को शरीर न मानकर वो परम चेतना मानने लगे? हाँ, या ये सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? ये सवाल हर साधक के मन में आता है। उपनिषद इसका जवाब हाँ में देते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये बौद्धिक समझ से नहीं होगा, ये सिर्फ तर्क वितर्क या किताबें पढ़ने से नहीं होगा, ये गहरे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से होगा। ये जानने की अवस्था नहीं, होने की अवस्था है। आपको समंदर के बारे में पढ़ना नहीं है, आपको समंदर में उतरकर अनुभव करना है कि आप पानी ही है। गुरु शिष्य को कोई जानकारी नहीं दे रहे, वो उसे अपने भीतर झांकने का रास्ता दिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में ये विचार और भी जरूरी हो गया है? हम लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी उस मन की ओर ध्यान देते हैं जो ये सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल। आज हम ज्ञान को डेटा से मापते हैं। जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। केनोपनिषद इस पूरी धारणा को चुनौती देता है। वो कहता है कि असली ज्ञान जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि मन के शांत हो जाने में है। जब मन शांत होता है तभी उसके पीछे की जो चेतना है वो उजागर होती है। सही बात है। हम बाहर इतना शोर मचा रहे हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि शिष्य ने एक बुनियादी सवाल से शुरुआत की, हमें चला कौन रहा है, और गुरु ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाता है। हाँ, और उस सफर का सार ये है, जिस परम तत्व को हम खोजना चाहते हैं वो कोई दूर की रहस्यमयी चीज नहीं है। वो चेतना है जो हमारे अनुभव करने की क्षमता का भी आधार है। वो परम ज्ञाता है जिसे कभी ज्ञेय या जानने की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। उसे जानने की यात्रा खुद को जानने की यात्रा है। इस पूरी बातचीत से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। स्रोत कहता है कि इस सत्य को जानने वाले ज्ञानी अमर हो जाते हैं। अगर हम उस लहर और समंदर वाले उदाहरण पर वापस जाएं और ये मान लें कि हमें चलाने वाली शक्ति वो ब्रह्म शाश्वत है, समंदर की तरह, तो हमारी अपनी पहचान के बारे में ये क्या बताता है? क्या हमारी असलियत ये छोटी सी लहर है जो कुछ पलों के लिए उठती है और फिर खत्म हो जाती है, या हम असल में वो पूरा समंदर ही है जिसने कुछ समय के लिए लहर का रूप ले लिया है? और अगर हम सच में समंदर हैं तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी एक डरी हुई अकेली लहर की तरह क्यों जीते हैं? प्रिय श्रोताओं, आपने सुना केनोपनिषद पर आधारित यह गहन गुरु शिष्य संवाद। यह संवाद हमें स्मरण कराता है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं वह सत्य हमारे भीतर ही विद्यमान है। ब्रह्मा न देखा जा सकता है, न शब्दों में बांधा जा सकता है, पर वही वह चेतना है जो देखने, बोलने, सोचने और जीने की शक्ति देती है। जब साधक यह जान लेता है कि उसकी चेतना का मूल स्रोत
कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि वही परम तत्व है। तभी उसे अमृतत्व का बोध होता है। केनोपनिषद का यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है कि आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि आपके भीतर का प्रश्न आपको आपके सत्य तक ले जाए। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।